हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करें। सो फ्रेंड्स, यू वाचिंग फॉर माय चैनल टेक्निकल बेचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, योनो एसबीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करके प्रोफाइल पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाता है आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करें पर प्रोफाइल पासवर्ड को क्रिएट नहीं किया था। सो आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोफाइल पासवर्ड को क्रिएट करके योनो एसबीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली अपनी योनो एप्लीकेशन को ओपन करके अपना एम पिन डाल के उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली योनो पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद 10,000 से नीचे पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद सेट योर न्यू पासवर्ड यानी कि पासवर्ड को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का और स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कर लेने के बाद में और नीचे देखिए वहीं पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। तो चलिए मैं ऊपर वाला क्रिएट कर लिया। क्रिएट कर लेने के बाद वहीं पासवर्ड को नीचे कंफर्म कर लेना है। कंफर्म कर लेने के बाद में सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा कि सेक्रेटरी क्वेश्चन एंड अदर्स डिटेल्स। तो सिंपली हीरो वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद में देखिए हंट आंसर का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे देना है। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। देने के बाद कंट्री सेलेक्ट रहना देना है और सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर कर देने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली सेट योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यानी कि मैंने सक्सेसफुली इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड को सेट कर लिया। अब मैं पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो चलिए मैं सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद में प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए जो अभी अभी क्रिएट किया था। तो चलिए मैं प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर कर देने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद में अब पैसे को अकाउंट नंबर के जरिए भेजना है, एक मोबाइल नंबर के जरिए। तो मुझे अकाउंट नंबर के जरिए भेजना है, इसीलिए अकाउंट नंबर पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर देने के बाद SBI अकाउंट में भेजने के लिए उसी पे सेलेक्ट रहने देना है और अदर्स बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली अदर्स बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सिंपली जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सिंपली उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं उसका नाम यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर कर देने के बाद में उसका अकाउंट नंबर नीचे एंटर कर देना है। तो चलिए मैं उसका अकाउंट नंबर भी यहाँ पे एंटर कर दिया। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद वहीं अकाउंट नंबर को री एंटर कर देना है। चलिए मैं उसका अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पे री एंटर कर देता हूँ। री एंटर कर देने के बाद सिंपली उस अकाउंट नंबर का IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। IFSC कोड एंटर कर देने के बाद मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे सेट कर देना है, आप कितना भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम एंटर कर देना है जिसका खाता है और सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। तो चलिए मैं दिखाने के लिए अमाउंट 50 रुपये डाल दिया। 50 रुपये डालने के बाद रीमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे गिफ्ट लिख दे रहा हूँ। गिफ्ट लिख देने के बाद सिंपली पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। एग्री कर देने के बाद सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में देखिए लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा। OTP वहाँ यहाँ पर एंटर कर देना है।
एंटर कर देने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, यानी कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इसी प्रकार से आप किसी भी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेने के बाद सिंपली इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में देखिए पे ए न्यू बेनिफिशियरी है, इस पर आप क्लिक करके फिर से वही काम को दोहरा सकते हैं, यानी कि फिर से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर देने के बाद एरो वाले आइकन पे क्लिक करके आप जितना भी बेनिफिशियरी ऐड किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। बैक कर देने के बाद सिंपली ये बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके सेटिंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद में देखिए यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद कुछ लोडिंग लेगा। कुछ लोडिंग लेने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी है, इसीलिए बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली अब सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से चेंज एम पिन पे क्लिक करके आप अपने एम पिन को चेंज कर सकते हैं। रिमूव एम पिन पे क्लिक करके आप एम पिन को रिमूव कर सकते हैं। रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप इंटरनेट बैंकिंग वाला पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप इंटरनेट बैंकिंग वाला प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए थ्री डॉट पर क्लिक करके सिंपली होम वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर देने के बाद में फिर होम वाले आइकन पर मैं चला जाऊँगा। होम वाले पेज पे आने के बाद अब मैं आप लोगों को रिचार्ज करने किस तरह से रिचार्ज किया जाता है वो दिखाता हूँ। तो सिंपली इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद सिंपली बिल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सिंपली देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। तब आप लोगों को रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर कर देने के बाद सिंपली व्यू प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सिंपली व्यू मोर प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो आपको रिचार्ज चाहिए वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP को एंटर करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देने के बाद आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। फिलहाल मैं रिचार्ज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और सिंपली इसको लॉग आउट जरूर कर ले। इस पर क्लिक करके इसको एस कर देना है। एस कर देने के बाद आप सिंपली इसमें लॉग आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।